नमस्कार। तो 13 नवंबर 2021 को कंडक्ट किया गया था टेट आर्ट्स का पेपर। अब देखो, एक सेक्शन हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है जो कि जीके का सेक्शन है। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम 60 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ के। ये सारे क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी से डिराइव किए गए हैं। तो एनसीईआरटी की बेसिक किताबों से ये डिराइव किए गए हैं। जो जो 6 से लेकर 10 तक किताबें होती हैं वहाँ से डिराइव किए गए हैं। तो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये किताबें आपने पढ़ रखी होंगी, यही सोचकर पेपर डालने वाला चला था। 61 में पूछा गया है द वर्ड वीटो इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये वीटो वर्ड जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछा गया है सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई। तो प्रैक्टिस ऑफ सती प्रैक्टिस बैंड ऑन। ये ऑप्शन ए 1829 में जो था इसको बैन कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय उस टाइम आपको पता है इन्हीं के टाइम में हुई थी। आगे 63 में पूछा गया है वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर विंड ड्राइवन बस स्टैंड। तो ये शायद थोड़ा सा करंट अफेयर में भी चला जाता है क्वेश्चन, या फिर आप कह लीजिए किताबों में दिया गया होगा पर आपने ना पढ़ा हो। स्कॉटलैंड इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ। बेसिक क्वेश्चन है। दिसपुर जो है वो असम की कैपिटल है दिसपुर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 65 में पूछा गया है हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे। तो उस समय जो भारत के वाइसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन जो है वो सही आंसर है। 66 में पूछते हैं हु अपॉइंट्स द कैग। तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। पता नहीं कितनी बार हमने अपने वीडियोज में डिस्कस कर रखा है। आगे पूछा गया है 67 में सेंट नामदेव बिलोंग टू विच प्लेस। तो संत नामदेव जो है वो कहाँ से संबंध रखते हैं। ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको मिलती रहे। 68 में पूछते हैं व्हेन डिड फ्रांस बिकम रिपब्लिक फ्रॉम मोनार्की। तो देखिए फ्रांस कब राजतंत्र से गणतंत्र बना। तो ये 1792 में बना था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, राजतंत्र से गणतंत्र बना था। आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक। तो इनमें से कौन सी लेक है। ये सुपीरियर जो है ये आपको पता है लेक है। आगे जो है मिशिगन भी एक लेक है और ओंटारियो भी एक लेक है। तो ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। ये तीनों की तीनों जो है वो लेक्स हैं। ये ओंटारियो लेक कहाँ पर पड़ती है। ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। और ये मिशिगन लेक यूएसए में पड़ती है। सुपीरियर लेक जो है ये भी नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। तो ये भी बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। आगे पूछते हैं गांधी सागर डैम वॉज बिल्ट ऑन विच रिवर। ये जो गांधी सागर डैम था ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। गांधी सागर डैम के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये कौन से स्टेट में पड़ता है। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे एनसीईआरटी से भी ये क्वेश्चन डिराइव होते हैं। आगे पूछा गया है विच पास कनेक्ट्स कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है। बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो दिल्ली का हाई कोर्ट जो था इसकी स्थापना कब की गई। तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे पूछते हैं सन एंड नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो सोन और नर्मदा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। ये अमरकांतक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अमरकांतक हिल से निकलती हैं। ऑप्शन बी। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये तो सभी को पता होगा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है स्पष्ट रूप से। 75 में पूछते हैं इन 1942 हु गेव द स्लोगन डू और डाई। करो और मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी महात्मा गांधी 1942 में दिया गया था। आगे पूछते हैं हु वॉज द प्रोमोटर ऑफ वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 77 में पूछते हैं द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरून इन इंडिया इज। तो भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है। जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है जब हम राज्यसभा और हिमाचल से लोकसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा के जब सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। व्हेन वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। तो ये क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है, हमने कई बार डिस्कस कर रखे हैं। पहली सभा जो था वो कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड मैक्सिमम मिलिट्री यूनिट। तो मनसबदार का कॉन्सेप्ट जो था वो कहाँ पर था। तो इसका अकबर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 81 में पूछते हैं द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। तो सलाल परियोजना जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है। ये जो सलाल परियोजना है ये देखो चेनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। HPSSC कई बार पूछ चुका है कि ये कहाँ पर है परियोजना। तो ये जम्मू कश्मीर में परियोजना है और ये चेनाब नदी के ऊपर बनी हुई है।
ये भी पता होना चाहिए। आगे पूछते हैं आपसे, अलेक्जेंडर वॉज रूलर ऑफ, तो सिकंदर जो था वो कहाँ का शासक था? सिकंदर के बारे में आपको पता है कि मैसिडोनिया का शासक था। ऑप्शन ए मैसिडोनिया सही आंसर है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का गठन जो था वो किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे और इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर है। ये 60 क्वेश्चन थे ना, अगर आप डेली वीडियोस देखते होंगे तो 60 क्वेश्चन में से कम भी आपने 40 से ऊपर क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन के आसपास आपने डेफिनेटली ठीक किए होंगे, सिर्फ वीडियोस और वीडियोस से ही। अपने लेवल पर आपने पढ़ाई की होगी वो अलग बात है, वहाँ से तो आपने और भी ज़्यादा ठीक किए होंगे। आगे पूछा जाता है, लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यह है अराबियन पेनिनसुला। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं 85 में, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन विच सिचुएशन, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो कब करता है? देखो, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो प्रेसिडेंस इमरजेंसी जब लगाई जाती है, प्रेसिडेंशियल रूल लगाया इमरजेंसी लगाई जाती है, तब वो वॉर के टाइम भी लगा सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन जब होता है, बाहर से कोई आक्रमण कर देता है तब भी लगा सकता है, और जब आर्म्ड रिबेलियन होता है तब भी लगा सकता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी? नाइटहुड का जो टाइटल था वो किसने वापस कर दिया था? आपको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी जो है वो सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको एक दिन इंपॉर्टेंट डेज बताए थे, तो वहाँ पर मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि इस दिन को याद रखिए, भूल जाता है। तो ऑप्शन सी 25 जनवरी सही आंसर है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो मनी बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? HPSSC कई बार पूछ चुका है, ये तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछते हैं, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, तो भारत का सबसे पुराना जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? वो है आपकी कौन सी? अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन डी सही आंसर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है इन लोगों के द्वारा, HPSSC के द्वारा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे कुमार गुप्ता। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन बी सही आंसर है। फेमस सिटी दार्जिलिंग इज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो ये क्वेश्चन ना शायद पहले पूछा जा चुका है, मैंने पहले क्वेश्चन किसी पेपर में पढ़ रखा है, अब पता नहीं टैट में पूछा गया था या कहाँ पर पूछा गया था। ये वेस्ट बंगाल में है। ऑप्शन ए सही आंसर। दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। आगे पूछते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो प्रेजेंट गृह सचिव कौन है वर्तमान टाइम में? तो वो है वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड टू विच इवेंट, तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो किस इवेंट से जुड़ा हुआ है? मिशन इंद्रधनुष के बारे में आपको पता है कि ये वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आपको पता होगा इसके बारे में क्योंकि हमने पढ़ा है। व्हेन वॉज द NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? NGT वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लोनार लेक सिचुएटेड, तो लोनार लेक ना न्यूज़ में भी चली हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो लोनार लेक न्यूज़ में भी थी कुछ टाइम पहले, कोई लगभग 7-8 या फिर 1 साल पहले न्यूज़ में थी। ये महाराष्ट्र में पड़ती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मैं ये भी बताता हूँ कि ये क्यों न्यूज़ में थी। इसका रंग जो था ना, इस लेक का रंग ये पिंक हो रहा था, ठीक है, पिंक हो रहा था इसका कलर, तो इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में चली हुई थी, लोनार लेक। आगे पूछते हैं, व्हेन इज द व्हाट इज गंगा रिवर गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश, तो रिवर गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी को जो है वो बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं, वेयर इज तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिचुएटेड, तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये जो तीस्ता परियोजना है ये सिक्किम में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया, तो भारत के अधिकतर भाग में जो है वो किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। आगे पूछते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट पावर इन इंडिया, तो विच इज़ पूछा गया है, तो यहाँ पर है कि भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो है शिव समुद्रम सिचुएटेड इन कर्नाटका। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अब पता नहीं किस एग्जाम में पूछा गया था, परंतु पूछा गया है। आगे 101 क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बैन डिफॉरेस्टेशन कम्प्लीटली, तो विश्व के किस देश ने जो है वो वनों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है? ये नॉर्वे है। ऑप्शन सी सही आंसर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 2020 के आसपास से क्वेश्चन बना होगा। आगे पूछते हैं,
गंगा 101 एंड रंजीत एंड डेक्कन किस उपज की विविधता है? तो ये किसमें है? तो ये मेज यानी कि मक्का की उपजें हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया पूर्णा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर। तो पूर्णा किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? पूर्णा जो है वो ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 104 में पूछा गया है द किंग कृष्णा देवराया ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो विजयनगर शासक कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? HPSSC भी इस क्वेश्चन को पूछता है। तो ये बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 109 में पूछा गया है द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस एंड सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू। तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? ये डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं। ऑप्शन सी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा सही आंसर है। आगे पूछते हैं हु फॉर्म द सत्याशोधक समाज। सत्याशोधक समाज की स्थापना जो था वो ज्योतिबाई फुले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और सत्याशोधक समाज की स्थापना की कब गई थी? तो अराउंड 1873 के अकॉर्डिंग अराउंड जो था इसकी स्थापना की गई थी। आगे पूछते हैं सुधीराम कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो सुधीरमन कप जो है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी बैडमिंटन सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर वॉज एसोसिएटेड विद द लीडर न्यूज़पेपर। तो लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है? ये मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी जो है MM मालवीय सही आंसर है। 113 में पूछते हैं हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल इंडियाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो HPSSC भी कई बार पूछता है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन जो है वो सही आंसर है। अच्छा दूसरा चैनल भी है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। यहाँ पर पूछते हैं द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया इज। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा गया है इन टर्म ऑफ एरिया अफ्रीका। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 115 में पूछते हैं इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जयचंद को कब हराया गया था? ये बैटल ऑफ चंदावर में हराया गया था। ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध जो है वो सही आंसर है। 1194 के आसपास जो था ये युद्ध हुआ था जिसमें इसको हराया गया था। आगे पूछते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। तो आपको पता है कि प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? ये प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। आगे पूछते हैं इन विच स्टेट इज़ द फेमस गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट। तो गणगौर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में। ऑप्शन डी राजस्थान सही आंसर है। विच रूलर मेड द स्तूपा ऑफ सांची। तो स्तूपा ऑफ सांची किसने बनवाया था? ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी अशोका जो है वो सही आंसर है। 119 में पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पर पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये है एनी बेसेंट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कंफ्यूज मत होइएगा। 120 में पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट टू डेसिफर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो अशोका के शिलालेखों को सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप जो है वो सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। जो हमने पहले जीके का सेक्शन डिस्कस किया था उसको भी साथ में ही इंक्लूड कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप साथ में देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 121 देखिए व्हेन वाज द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो कांगड़ा जिला कब बना था? ये 1 सितंबर 1972 को बना था। आसान क्वेश्चन था, कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होगा, परंतु एग्जैक्टली ये 1 सितंबर 1972 को फॉर्म हुआ था। आगे पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो आर्मी चीफ थे हिमाचल प्रदेश से जो बिलोंग करते थे वो कौन थे? तो वो थे जनरल VN शर्मा। हमने कई बार डिस्कस किया है जनरल VN शर्मा के बारे में। इनको जो अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में भी हमने कई बार पढ़ा है। इनका पूरा नाम जो है वो है जनरल विश्वनाथ शर्मा। विश्वनाथ शर्मा इनका नाम है। ये पालमपुर से बिलोंग करते हैं। पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाट गांव से ये बिलोंग करते हैं और इन्हें जो है कई अवार्ड दिए गए हैं। ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे ना, इनके छोटे भाई हैं। ये मैंने सब कुछ आपको बता के रखा है। आगे पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट रिवर बतानी है, वो भी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि लार्जेस्ट रिवर जब इन टर्म ऑफ वॉल्यूम पूछा जाए तो चेनाब होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए ना तो लॉन्गेस्ट रिवर आएगी सतलुज आपकी। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करवाता रहता था। 124 में पूछते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिमाचल पोलेंट्री। तो हिमाचल पोलेंट्री किताब के लेखक जो है वो है DN मजूमदार। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। किताबें दो किताब में पूछी गई थी, दोनों की दोनों किताबें हमने डिस्कस करके रखी थी। आगे पूछा गया है विच ऑफ द दीज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि यमुना ब्रिज जो पांवटा साहिब में है वो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज माना जाता है, परंतु उस पेपर में ना फाइनल आंसर की जब आई थी तो उस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था।
तो इसीलिए आंसर मैंने बताया था, परंतु उस क्वेश्चन को हमने भी स्क्रैप ही माना था, क्योंकि फाइनल आंसर की में भी वो स्क्रैप था। 126 में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर। तो जिंजर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा है? जिंजर की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है? सिरमौर जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जिंजर का हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। अगर आपने हमारी ना कल परसों की हिमाचल जीके की वीडियो देखी है ना, तो उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली लिटरेसी रेट के बारे में बताया है कि हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, वो है 82.80, और सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा का 72.17%। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का है, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का 88.15%। तो ये क्वेश्चन वहाँ से डिराइव हुआ है। आगे पूछा गया है विच इज़ एट प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब चीफ सेक्रेटरी नए बने थे ना हिमाचल के, तब हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन कहाँ पर, गिरिराज पत्रिका में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस होते रहते हैं, या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो नए जो बने हैं वो हैं राम सुभग सिंह। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ये नए चीफ सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश के। 129 में पूछा गया है हु इज़ एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन तो 2-3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये नए गवर्नर बने हैं हिमाचल प्रदेश के। 2-3 बार ये डिस्कस हो चुका है। आगे पूछा गया है विच इज़ द फर्स्ट कॉमेडी सीरियल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का पहला कॉमेडी सीरियल था चंदू नंदू। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चंदू नंदू जो है ये था इसका पहला कॉमेडी सीरियल। आगे पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पहाड़ी चित्रकला। अगर आपको याद हो ना, पहाड़ी चित्रकला किताब किसने लिखी है? KL वैद्य का नाम हमने कई बार पढ़ा है, किशोरी लाल वैद्य। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। किताबों की बात आती थी तब हम इनके बारे में पढ़ते थे। पहाड़ी चित्रकला किताब जो है वो KL वैद्य, किशोरी लाल वैद्य के द्वारा लिखी गई है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर YS परमार को। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इनको आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। ये पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, तो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं आराम से। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋस्वादेव। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि HPSSC की जब हिस्ट्री हम डिस्कस करते थे तो वहाँ पर हमने कई बार डिस्कस करके रखे हैं। व्हेन वाज द आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड। अब देखो ईयर आपको पता है ना, तब आप इजीली इसको सॉल्व कर देते। ईयर कौन सा है? 5-6 अगस्त 2019। अगस्त 2019 में जो था इसको क्या किया गया था? एब्रोगेट कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए 5-6 अगस्त 2019 इसका सही आंसर है। आगे पूछा गया है इन विच स्टेट वॉज नव निर्माण मूवमेंट स्टार्टेड। अब आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे मोटे मूवमेंट्स आपने ना पढ़ी होंगे किताबों में। ये नव निर्माण मूवमेंट जो है ये गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन ए गुजरात जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है पॉलिटिक्स ऑफ गया राम वॉज स्टार्टेड एट। तो ये जो आया राम और गया राम की राजनीति थी ना, ये कहाँ पर शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी हरियाणा में। ऑप्शन सी सही आंसर है। हरियाणा में ये स्टार्ट हुई थी। आगे पूछा गया है हु इज़ द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में जब गिरिराज हमने डिस्कस किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ जो HRD है उसका नाम बदलकर जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। पहले उसको ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते थे। तो इसके जो नए मंत्री थे वो बने थे धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान सही आंसर है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम आप याद रखिए। आगे क्या पूछते हैं? आगे पूछते हैं व्हेन वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद डेवलिश्ड इन अयोध्या। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? तो बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? 1992 में गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 को यह गिराया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए क्या पूछा गया है। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियोज़ बनाते हैं और हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं। आगे पूछा गया है विच कंट्री आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड। तो किस देश को जो है वो तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है? तो थर्ड वर्ल्ड जो है वो डेवलपिंग यानी कि विकासशील देशों को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है विच एंटिटी ऑपरेट्स डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो भारत की कौन सी संस्था है जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है? ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आगे पूछा गया है हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक हैं वो हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ये देखो भारतीय जनसंघ पार्टी जो था ना, ये 1951 से लेकर 1977 तक रही थी।
आगे पूछा गया है कार्लेकर कमीशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन, ये जो कार्लेकर कमीशन है ये भी हमने पढ़ा है, ये कब स्थापित किया गया है, बट फिर भी ना ये कमीशन भूल ही जाते हैं। तो ये जो कार्लेकर कमीशन था ना, इस कमीशन को सेटअप किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा जनवरी 1953 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर भी ये भूल जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। आगे पूछा गया है ऑपरेशन ब्लू स्टार हैपेंड, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ना, ये 1984 में हुआ था। ऑप्शन बी 1984 जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया बोडो प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद विच स्टेट, ये जो बोडो समस्या है ना, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। ऑप्शन सी असम जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है इन विच ईयर एशियान वॉज एस्टेब्लाइज्ड, तो एशियान की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये भी हमने डिस्कस करके रखा है। आगे पूछा गया है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, तो देखो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तब शायद आपने कर दिया होगा। आगे पूछते हैं कानू सन्याल इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, तो कानू सन्याल जो है ये किस मूवमेंट से संबंधित है? ये नक्सलिज्म से संबंधित है, नक्सल मूवमेंट। ऑप्शन ए नक्सलिज्म सही आंसर है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, एक वीडियो में आपको ध्यान होना हमने अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर पढ़े थे, और शायद ये हमने पढ़े थे या तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए पढ़े थे या फिर पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए पढ़े थे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन डिराइव होता है। इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र भाई पटेल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो भूपेंद्र पटेल का नाम आपको पता होना चाहिए। आगे पूछते हैं इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लाइज्ड इन इंडिया, तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में जो था वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अच्छा, उससे पहले अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें। अगर अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्मॉल स्टोरीज डिस्कस करते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे पूछते हैं नानावती कमीशन इज कंसर्न विद, तो नानावती आयोग किससे संबंधित है? ये जो नानावती कमीशन है ना, ये संबंधित था एंटी सिख राइट से, सिख विरोधी दंगों से संबंधित था ये नानावती कमीशन। तो ये नानावती कमीशन ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।